हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 विस्तार से बताई जा चुकी है। जिस किसी भैया बहन ने पिछले वीडियो में देखे हों तो उन प्रश्नों को जा करके उस वीडियो में देख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट पार्ट आज हम देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 28 और 91 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF व LCM के गुणनफल के बराबर है। तो 28 और 91 इसको हमें दिखाना है। इसके लिए हम 28 के गुणनखंड कर लेंगे। 28 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 से करेंगे, 2 1 के 2, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 सती 14, अर्थात 28 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूना 4 सते 28। अब गुणनखंड वृक्ष की सहायता से भी हम इसको कर सकते हैं। 28 के गुणनखंड होंगे 2 और 14, फिर 14 के 2 अभाज्य गुणनखंड 2 और 7, 2 सती 14। तो इस प्रकार 28 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7। और इसी प्रकार 91 है तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अब इसका इकाई 1 है तो इकाई को देख करके ही हम जान जाते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगी अथवा नहीं कटेगी। अब इसकी इकाई 1 है तो 2 से नहीं कटेगी। 3 से जांच करेंगे, 9 1 10 आ रहा है तो 10 3 3 9, 10 भी पूरा विभाजित नहीं होगा, अतः संख्या 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी। अब 7 से कट जाएगी तो 7 से करेंगे, 7 1 के 7, 2 9, 7 21, 13 1 के 13, अर्थात इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 7 और 13 होंगे। अभाज्य का मतलब जिसके और छोटे टुकड़े किए न जा सकें। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 7 गुणे 13, जैसे 91। अब हम उपरोक्त से 28 के हमारे गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 7। 28 के हमारे गुणनखंड क्या हो गए? 2 दूना 4 सते 28। और 91 के हो गए 7 गुणे 13, 13 सते 91। तो इसमें क्या करते हैं, जो फैक्टर मिल रहा होता है उस फैक्टर को उसके नीचे लिखते हैं और जो फैक्टर नहीं मिल रहा होता है उसको आगे बढ़ा करके लिखते हैं। अब HCF अर्थात मासा, इसका मासापा क्या हो जाएगा? मासा क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है और जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में जो कॉमन होती है वो संख्या मासा होती है, उसको नीचे उतार लेते हैं। तो हमारा जो HCF है वो 7 हो गया। अब इसी गुणनखंड की सहायता से हम इसका LCM निकालेंगे। तो LCM में क्या होगा? LCM में जो उभयनिष्ठ है वो भी नीचे उतर आता है और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी नीचे उतर आता है। तो 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये 13 आ गया। अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4 सत्ते 28 गुणे 13, 28 गुणे 13। तो हमारा 13 8 104 का 4 हाथ से लगा 10, 13 दूना 26 और 10 36, ये हमारा आ जाएगा 364। 13 8 104 हाथ से लगा 10, 13 दूना 26 और 10 36, 364 हमारा इसका LCM आ गया, यानी लासापा आ गया। अब हम जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि दिखाइए कि दो संख्याओं के आपस का गुणनफल जो है उनके लासापा व मासापा के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर संख्याओं के आपस का गुणनफल, एक संख्या हमारी 28 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है? 91 है। इनकी आपस में गुणा कर लेंगे तो 91 को 28 से गुणा करेंगे तो 8 1 के 8 और 8 9 72,
और 2 से करेंगे, 2 1 के 2, 2 9 18, जोड़ेंगे तो हमारा 8 और 2 2 4, 8 7 15, 1 1 2, ये हमारा आ जाएगा 2548। 2548 हमारा ये इन दो संख्याओं के आपस का गुणनफल आ गया। अब हम HCF गुणे LCM, मतलब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। जो हमारा HCF आया है वो कितना है, 7 है, और LCM हमारा कितना है, 364 है। तो जब हम 364 को गुणा करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28 के 8, हाथ से लगा 2, 7 संग 42 और 2 44 और 7 21 4 25, 2548 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि संख्याओं के आपस में गुणनफल वो भी हमारा 2548 आ रहा है, और लासा और मासा का जो गुणनफल है वो भी 2548 आ रहा है। तो हमें देखते हैं, उपरोक्त से हम देखते हैं कि हमारे दो संख्याओं के आपस में गुणनफल उनके LCM व HCF के गुणनफल के बराबर है। अतः ये सत्यापित होता है कि दो संख्याओं के आपस का जो गुणनफल है उनके लासापा व मासापा के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड थर्ड पार्ट, इसका जो सेकंड थर्ड पार्ट है ये हम